की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। सोचुन अगर तमिस तमीज सह है ना खुद फिल्मी एक्टर बन गोमुत पन्निस पानस वन बहुत इंजीनियर अगर तमिस तमीज अकिस लड़की हंदिस कमरस अत त्रे सह 3 लखन 4 लखन सूच जिस दुनिया वह तम सद शैम। आज वस्ती ज़िले गांदरबल में जनाब शेख इशफाक जब्बार जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर ने अपनी रिहाइश गाह पर लार बुलाक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग इंतखाबात के हवाले से थी। इस मीटिंग में जिला सदर गांदरबल गुलाम अहमद सालूरी, डीडीसी मोहम्मद यूसुफ फैज व तर्जुमान मुजफ्फर अहमद गनाई और शौकत अहमद बुलाक सदर लार व दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी शिरकत कर रहे थे। इस मौके पर इशफाक जब्बार ने लोगों से कहा कि ये जमात उनकी खैर का है और आने वाले इंतखाबात में इनको कामयाब करे ताकि वो आइंदा आने वाले वक्त में लोगों के हर मसले को हल करे और लोगों के साथ साथ उनके मामलात में चले। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफीक की एक खुसूसी रिपोर्ट। ये कहना चाहता हूं इस मंच की वसादत से कि आप आज तक कहां थे। 2019 से लेके आज 2024 आ गया है। आज आप अपने छोटे छोटे प्यादों को भेजते हो, किसी कमरे में जाकर बैठते हो। ओपन चैलेंज करते हैं हम इस मंच से आप लोगों को कि उसने बार बार कहा मैं इंजीनियरिंग करती हूं। वो मैं वैसे बंधु को पढ़े लिखे जाहिल कहता हूं। उसको ये एहसास नहीं था कि एक डीडीसी मेंबर मेरे सामने है और वो उसके सामने जाकर उंगली दिखाकर बोलेगा कि हु आर यू। शायद अगर मैं लुकन सतन कत करें, मैं अकिस जिम्मेदार सत करें। यह मजमत तमिस मानी बेनि तह सोचुन अगर तमिस तमीज है ना खुद फिल्मी एक्टर बन गोमुत पन्निस पानस वन बहुत इंजीनियर अगर तमिस तमीज अकिस लड़की हंदिस कमरस अत त्रे सह 3 लखन 4 लखन सूच जिस दुनिया वह यह तम सद शैम। वुनुक तान मंगतु वुच मंगतों कर तस्वीर लिहाजा बह सारे गुजारिश करान यमी लार पे ये पे आवाज नौ आवाज जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट यह वात हिंदुस्तान तान कि ये दोबारा ये चांस नहीं मिलेगी। यहाँ पे बाहर का कोई आता है बोलता है यार मैं भीख मांग के ये कर दूंगा, पुल बना के दूंगा। अबे यार यहाँ की ये गुजारिश गांदरबल के तुमन सोशल एक्टिविस्टन, गांदरबल के तमिस नौजवानस, गांदरबल के तमिस बाशूर इंसानस युस वुनकस गांदरबलस मज बिखरित पक्यू ब्रोट कुन इन वो टाइम ये वातो इंशाअल्लाह रहमान नाकामी आए कामयाबी आए। गांदरबल का बाशूर आवाम जो है इससे शेख इशफाक जब्बार का दामन थाम लिया है और इंशाअल्लाह रहमान हम इस दामन को आगे ले जाएंगे और इसको सपोर्ट करेंगे। जहां इशफाक साहब आपको हमारी खून की भी जरूरत पड़ेगी, हम ये सड़कों पे बिछाने के लिए भी तैयार है। इशफाक साहब को क्या मजबूरी थी नौकरी छोड़ देना? एक बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती थी वहां, एक बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी को कुर्बान किया अपनी कौम के लिए। नफर हुचोक सारी शरीफों सत बनोक पे अख लीडर आए मे हुचोक कोपारो कल सो गगा सत बनो हम अख लीडर आए है गांव क्या गांदरबल क्यों ताकि शर्म सानी खातर अस कोता सत साद छ आज दबोक दे अल्लाह करे वांगन का बहुत जरूर आज दबोक क्या 3-4 आज दबोक 2 दुने 5 दबोक क्या 5 है मगर 2 दुने 4 हो ना इसके चट्टानों की तरफ से निकल जाएंगे यहाँ से, चाहे कहाँ श्रीनगर हो चाहे बड़गुम हो, इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी, यह हम वादा करते हैं। 30 साल 40 साल आपने जम्मू कश्मीर पे हुकूमत की। क्या गांदरबल के नौजवान को सिर्फ वोट देना था, झंडे लगाने थे, पत्थर खाने थे, गालियां दे दी थी? मिलिटेंसी की गोली का शिकार हम लोग बने और ऐश आप करें। आप कुर्सियों पे बैठे, आपके बच्चे लंदन में बैठे, आपके बच्चे 5 स्टार में आए और हमारे कश्मीर का बच्चा गोली खाए। हमारा बाप हमारी माँ
यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाए, अब नहीं होगा। इसलिए इशफाक जब्बार ने अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। यहाँ पर जो हमारी मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की जो मीटिंग हो रही है, यह ब्लॉक लार की मीटिंग है, क्योंकि आए दिन हमारे वर्करों के साथ हमारी मीटिंग होती है। ये हमारा आज जो ब्लॉक लार है, ये घर है, घर से हमने शुरुआत की है। इस मीटिंग का हुआ है, ये सियासत में बड़ा ये शर्मनाक वाक़ा है। आप देखिए कि जो हमारे कोई श्रीनगर से यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट घूम रहा है जिब्रान डार के नाम से, अगर उसको वहाँ पर इनवाइट किया था एक गेस्ट की हैसियत से, और डीडीसी साहब वहाँ पर थे, वो भी एक गेस्ट थे, तो उसको गेस्ट की हैसियत से वहाँ पर बैठना था। वो वहाँ पर आए, उसको इतना भी नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पर मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं वोकरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, जहाँ डीडीसी का मान लो एक प्रोटोकॉल है, एक उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसको जाके आप बोलता हु आर यू, आप कौन हो, उसको इतना ये नहीं पता था। और उसको उकसाने की कोशिश की, जो डीडीसी वोकरा मोहम्मद अशरफ को उकसाने की कोशिश की। अगर हमारा जिब्रान डार साहब वहाँ पर आया था, एज गेस्ट आया था, गेस्ट की तरीके से उसको कुर्सी पर बैठना था, आप देखते थे वो यहाँ से जाके उसको छेड़ रहा था और बहुत बदतहज़ी भी कर रहा था। हम इसका कंडम करते हैं, जो जिब्रान डार ने जो यहाँ पर एक बदतहज़ी भी किया। उसके बाद जो मीडिया पे वो आया, उसने ये एक दूसरे के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको घसीटूँगा, घसीटना क्या उसका यही लहजा। अगर जिब्रान डार जो इधर गांदरबल में आके घूम रहा है, कभी अकाल में जा रहा है, कह रहा है कि मैं अकाल का पुल बनाऊंगा, गांदरबल के लोगों से मैं चंदा इकट्ठा करूंगा, भीख मांगूंगा। उसको ये नहीं लगता कि गांदरबल एक हिस्ट्री है, यहाँ पर 3 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो अकाल का जो ब्रिज है वो अभी तक नहीं बना। और ख़ास करके मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस धरती पे आए जहाँ पर हमारा किबला मियाँ बशीर साहब के फर्जंद मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, उसके खिलाफ उन्होंने नाशाइस्ता अल्फाज कंगन में किए। तमाम गुजर बरादरी है, पहाड़ी बरादरी है, खंडम करती है, उसको तहजीब नहीं है यहाँ पर आने की। कहना मैं जिब्रान साहब को ये एक बात बोलूं, जो बंदा कल तक सोशल मीडिया वालों से 20-20 रुपए किराया के लिए मांगता था, वो आज निकला है लोगों को ये कहने के लिए निकला है कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा। वो कुछ नहीं है, आप उसको ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि वो किसी पार्टी के साथ है ही नहीं। वो अपने आप को कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी का बंदा हूँ। कल उन्होंने पूरा डिक्लेयर किया कि हमारा बंदा नहीं है, और वो अपने छानपुरा में सियासत करें, हमारे गांदरबल में नहीं। और मैं फारूक साहब से कहना चाहूँगा, मुश्किल वक्त में आपको गुजर कम्युनिटी ने ही आपको सहारा दिया, गुजर चाहे बकरवाल हो। जहाँ तक मुझे मालूम है कि बेगम अकबर जहाँ साहिबा मरहूम भी एक गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, तो आपने पूरी गुजर कौम को आज बेइज्जत किया। पता नहीं आपको उस वक्त क्या हो गया था कि जैसे आपने कहा कि ये पैसों को वोट बेचते हैं। ऐसा नहीं है फारूक साहब, आपने यहाँ तो गुजर कम्युनिटी में ऐसे दीनदार लोग हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, IPS IAS ऑफिसर, बड़े बड़े उलमा-उद्दीन हैं, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में नाम कमाया है। हमारे बुज़ुर्गान दीन हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा, बाबा जी साहब अलैहिर्रहमा जैसी शख्सियतें इस कौम ने पैदा की है, जिन पे आज भी हमें फ़ख्र है। और हम बहुत ही उनका जो रूहानी एक रहा है फैज़, आज भी लोग उससे हासिल करते हैं, और आप उसी कौम को बेइज्जत करते हो, तो बहुत अनफॉर्चुनेट। हमारी जमात इसको मजम्मत करती है, और फारूक साहब को इमीडिएटली इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम से, और जितने भी हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं या ट्राइबल कम्युनिटी है, उनसे माफ़ी मांग। बेहद अफसोस है, इससे एक मैसेज गलत गई नौजवानों में और पूरे जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर जो हमारे यूथ है, जिनके लिए हमें एक उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। जबकि वो अब जिस तरीके से वहाँ पे दोनों साइडों में तू मैं हुई, जिस तरीके से वो एक अप्रोच रहा दो साइडों से, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा। मेरी गुजारिश दोनों से होगी कि वो एक रेस्टेन करे और आपस में मिल जाए, आपस में बात करे, एक लार्जर इंटरेस्ट में एक मैसेज करे कन्वे नौजवानों को कि हम एक है, हमसे जो हुआ चाहे इधर से हुआ उधर से हुआ भूल जाए। और अगर दोनों को सियासत करनी है, आगे लोगों में अपना नाम छवि बनानी है, तो लोगों के साथ एक अच्छा करना है, तो उनको जॉइंटली अपने जो गिले शिकवे बुला के वो लोगों के सामने एक होके आना चाहिए।